हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का जो पेपर है अलग अलग डेट को होने वाला है। 6 दिसंबर से आपका जो एग्जाम है वह स्टार्ट होने वाला है और सभी सब्जेक्ट के लिए जो सामान्य ज्ञान जो जीके पूछा जाएगा बिल्कुल सेम पूछा जाएगा, जो 30 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे आपके 120 प्रश्न रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान सबके लिए सेम है, तो उसी को करने वाले हैं। पूरे 30 प्रश्न करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उतबी था। उतबी देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था यह आपको बताना है। तो यह कथन था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है उसके लेखक यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है वह कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आपको भी पता है कि जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है वह आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर बांध है वह आपका यहाँ पे कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे जो कृष्णा नदी है वह आंध्र प्रदेश में है, उसी पे नागार्जुन सागर बांध है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है महानदी कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा राज्य में बहती है। यह आप पॉइंट याद रखेंगे। और जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह आपकी महानदी पर है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे नर्मदा भी दिया गया है, तो नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना है जो कि गुजरात राज्य में, यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वह कानूनी सलाहकार होते हैं। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता जो निधि है इसको राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व यहाँ पे व्यय कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भारी वाहन होते हैं उसमें जो डीजल का उपयोग होता है वो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखेंगे डीजल होता है उसमें उच्च क्षमता होती है और पैसे की भी बचत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो लैक्टिक एसिड जब आपका जम जाता है उस समय देखेंगे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें थकान महसूस होने लगती है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपके अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा का जो संबंध है वह है तबला से, तबला बजाते थे। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो खुला विश्वविद्यालय था यह सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र होते हैं उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो यह हुई थी 2008 ईस्वी में, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। देखिए जो आपका खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है उसमें मानव कहाँ पर आता है यह बताना है, तो वह देखेंगे प्राथमिक और जो द्वितीयक उपभोक्ता तो दोनों के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, सी वाला राइट आंसर है। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यह देखिए आपका यहाँ पर है अर्ध शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें रहने वाले व्यक्ति हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आलू टमाटर व जो प्याज की कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव को रोकने हेतु ऑपरेशन ग्रीन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। गोबर धन योजना संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गोबर धन योजना दिया गया है तो गोबर और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कंप्यूटरों में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यह बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, तो वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, उसमें आप लोग यहाँ पर सुने होंगे, यहाँ पर एक तो होता है स्टोर यूनिट होता है, दूसरा आपका यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है जिसको एएलयू के नाम से आप जानते हैं, उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है सीयू होता है, तो यही 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सी डैक का संबंध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सी डैक है इसका संबंध है कंप्यूटर से, तो यहाँ पे क्या है ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यशोदा एआई किस संख्या की पहल है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव जो 2025 से कहाँ आयोजित किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, देहरादून दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट थ्योरी में रहने वाले हैं। 1800 प्लस आपको प्रश्न व विकल्पी मिलने वाले हैं। चच्चू पब्लिकेशन का एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बुक का कवर पेज देख सकते हैं। इस बुक में सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बाद देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया, सॉल्व रहेगा, आंसर शीट रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा और सभी सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरी में रहने वाले हैं, जैसे भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और भारतीय कृषि है, प्रारंभिक गणित है, सामान्य विज्ञान है, यूपी स्पेशल है। सबके सब सब्जेक्ट आपके थ्योरी में रहने वाले हैं, काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर चच्चू पब्लिकेशन की जो एलटी ग्रेड एग्जाम की बुक है उसका कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करना है और लिंक को क्लिक करके इन बुक को आपको ऑर्डर कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड एग्जाम की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक में देख सकते हैं हिंदी है, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो आपका कंप्यूटर संस्कृत कला है, सभी की सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, तो इसको लेकर के तैयारी हो। एक अर्ध गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल 166.32 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे जो अर्ध गोलार्ध का जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है वह होता है आपके यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका दिया गया है 166.32 दिया गया है। तो यहाँ से आप कैसे क्या पूछा गया, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है कि आपका यहाँ पे आर पूछा गया, आर की वैल्यू पूछा गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे देखेंगे सब आपका दिया गया, पाई का मान 22/7 रख लीजिएगा, तो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक दुकानदार को 13 टाइटन घड़ियां बेच करके 3 टाइटन घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30%, ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि यदि x माइनस वाई बराबर 6 है और y बराबर 40 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों ने बहुत पहले यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला होगा आपका, यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यहाँ पे x माइनस वाई दिया गया है। तो यहाँ पर x माइनस वाई इसका यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे और 6 दिया गया, 6 का यहाँ पे होल यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2xy आएगा। 2xy बराबर यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछा गया है और यहाँ पे माइनस 2xy की यहाँ पे वैल्यू आप लोग देख लेंगे। एक्स वाई का दिया गया है, एक्स वाई का यहाँ पर देखेंगे 40 दिया गया, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 36 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है, तो 40 का 2 में गुणा करेंगे -80, जो -80 दिया गया है उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो 36 में जुड़ जाएगा। 36 में 80 जुड़ेगा तो 116 आएगा। 116 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए वाले में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कर लेंगे। 29वां प्रश्न है और 29वां प्रश्न है आपके सामने और इसको भी सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो 12 सेंटीमीटर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ के आपको यहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या को ज्ञात करना है। 4, 9, 21, 49, 101 दिया गया है, ध्यान से देखेंगे उसके बाद आंसर करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 से सीधा 9 हो गया, इसका मतलब है कि 2 से गुणा किया गया, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया, 4 दूनी 8, 1 9 होता है। इसके बाद अगले वाले में क्या किया गया, 9 में यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया गया, 9 दूनी 18 होता है और 18 के बाद यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया, 18 3 21 होता है। इसी तरीके से अगले वाले में करेंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 42 में 1 जोड़ा गया 3, इसके बाद 5 जोड़ेंगे, 42 5 47 होता है, तो यहाँ पे 47 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 49 दिया गया है, तो यही वाला गलत है, गलत वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 49 होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो 47 दिया गया, अगर 47 में आप 2 का गुणा करते हैं और 7 जोड़ देते हैं तो 101 आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे गलत वाला पूछा गया 49 हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग